इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को इधर एक हफ्ते से लगभग वीडियो कोई मेरी अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन मैं इस वीडियो को अपलोड करने की प्रक्रिया को मैं अब कंटिन्यू कर देता हूं और आपको वीडियो प्रॉपर में मिलना शुरू हो जाएंगी। आइए आज चर्चा जो मैं करने वाला हूं क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज और गर्ल विथ बास्केट पहला चैप्टर है, जिसको विलियम सी डगलस ने क्या किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है। आज जो चर्चा होनी है, आज आपका ये पहला पैसेज होगा। मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा, पैसेज से ही रिलेट कराऊंगा, कहानी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आपको इसके पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि विलियम सी डगलस क्या है, कौन है, कहां के हैं, चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के जज थे और 1950 में वो भारत की यात्रा पर आए और वो क्या करें, नई दिल्ली पहुंचे। उसके बाद वो कहाँ गए, रानी खेत गए और वहां की चीजों को समझा, वहां की परंपराओं को देखा, यहाँ के लोगों को समझा। इस चीजों को उन्होंने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस चीज के बारे में बताया कि आपके भारत देश के लोग कैसे हैं और यहाँ के देश के बच्चे कैसे हैं। ये सारी चीजों को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शेयर किया था और यहाँ की सुंदरता से वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो चीजें इस तरह से ही चलेंगी। आपको मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूं, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद बास्केट, एक टोकरी के साथ एक लड़की, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा। ध्यान रखें, राइटर नेम और चैप्टर नेम जरूर ध्यान दें, क्योंकि प्रॉब्लम आपको आएगी। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जब आप लिखते हैं तो वहां पर आपको रेफरेंस में ही ये चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से क्लियर इस चीज को नहीं करके रखेंगे तो चीज आपको मुसीबत बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखें, चैप्टर नेम प्लस राइटर नेम बिल्कुल प्रॉपर वे में आप तैयार करके रखें। आइए देखते हैं। तो आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था क्या, नई दिल्ली फॉर द हिमालयाज। कौन कह रहा है कि विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि मैं छोड़ दिया किसको, नई दिल्ली को, और कहां के लिए निकल गया, हिमालय के लिए चल पड़ा। आगे जो हुआ, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, बरेली तक गया। एज फार एज का मतलब तक, किससे गया, बरेली तक। किस चीज से गया, बाई ट्रेन। उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दिया, दिल्ली को छोड़ा और हिमालय के लिए निकल पड़ा, और मैं बरेली तक कैसे गया, ट्रेन से गया। कौन कहा, विलियम सी डगलस कह रहे हैं। आगे देखें, देन मतलब था बाई कार टू रानी खेत। मैं फिर कहां गया, बरेली से फिर मैं कहां चला गया, रानी खेत। आगे समझे, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वहां पर एक पुरानी ब्रिटिश की क्या है, छावनी, उसी हिल स्टेशन पर, जो कहां स्थित है। लोकेट मतलब क्या होता है, स्थित होना। लोकेट की सिनोनिम आप अगर नोट करना चाहे तो कर लें, सिचुएटेड का मतलब भी क्या होता है, स्थित होना। ऑन अ 6000 फीट रीज, पहाड़ी पर कहां स्थित है, 6000 फीट ऊपर। अपोजिट 120 माइल वेस्टेज ऑफ द स्नो कैप्ड हिमालय, 120 माइल में फैला हुआ है, हिमालय से बर्फबारी से भरा हुआ है। और कहां स्थित है ये, कह सकते हैं कि हिमालय के जस्ट अपोजिट ये आपका आर्मी का ब्रिटिश छावनी है, जो कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये 6000 फीट ऊंचाई पर है। और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 120 माइल में क्या हुआ है, फैला हुआ है। स्नो कैप का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, स्नो कैप मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। आगे समझे, द ट्रेन, जो ट्रेन थी, वाज स्लो, क्या थी, स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड, वो रुकती थी। एट ऑल का मतलब समझेंगे, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। ध्यान रखिए एक शब्द, इसका प्रयोग कैसे करें। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल। क्या करती थी, रुक जाती थी। कहां पर, स्टेशनों पर। पहले ट्रेन क्या होती थी, स्लो होती थी, और कहां रुक जाती थी, स्टेशन पे क्या करती थी, रुक जाती थी। कौन, आपकी ये जो ट्रेन चलती थी वहां पे। आगे समझने का प्रयास करें। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पे क्या करती थी वो, जहां पर रुकने की स्थिति होती तो उस स्टॉप पर क्या करती थी, रुक जाती थी। ये ट्रेन से निकले थे। आगे, आई स्वंग,
ओपन द डोर। मैं झटका देकर क्या करता था, स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना, स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना, मैं स्वंग करता था, ओपन द डोर, दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं जिस डिब्बे में था, मैं जब स्टेशनों पे ट्रेन रुकती थी तो मैं क्या करता था, तुरंत डिब्बे की दरवाजे को स्वंग करता था, या क्या करता था, धक्का देकर, जोर देकर क्या कर देता था, खोल देता था। कौन कहा, विलियम सी डगलस ने इस बात को बताया है। आगे जो चीजें हुई उसको समझेंगे। एंड वॉकड एट द प्लेटफॉर्म, और कहां चला जाता था, प्लेटफॉर्म पे चला जाता था। आपको थोड़ी सी कुछ वकैब की मैं जानकारी दे देता हूं। मैनर ऑफ वॉकिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए चलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके पैर में चोट लग गया, चल उस तरह के के चलते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐठ कर चलते हैं, कुछ लोग एक ही दिशा में चलते हैं, कुछ लोग टारगेट बनाकर चलते हैं, कुछ लोग थके कदमों से चलते हैं। बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से चलने में भी कई तरह की चीजें होती हैं। थोड़ा सा समझते हैं। एक वर्ड आपका होता है होबल, कठिनाई से चलना। एक होता है स्वेगर, ऐठ कर चलना। इसको इठलाती चाल भी बोलते हैं, इठलाती चाल, ठीक है, होबल। एक वर्ड होता है स्ट्राइड, उछलते कूदते चलना। ठीक है, तो होबल, स्वेगर और स्ट्राइड। प्लोड एक वर्ड है, PLOD, इसका मतलब होता है थके हुए कदमों से चलना। ये बात समझ में आई। मतलब एक क्या है, चलने की आपके तरीके, वही वाक, वही मैंने वाक को उठाया है, इसी से मैंने रिलेट किया है, आपको शब्द बताया कि चलने के क्या होते हैं, कई तरीके होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। होबल, स्वेगर, स्ट्राइड और प्लोड। थके कदमों से चलना, स्ट्राइड में उछलते कूदते, मतलब कह सकते हैं लंबे लंबे डग भर के चलना। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे डग भरते चलना। एक आप सफल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, SHUFFLE, इसका मतलब होता है पैर घिसेट कर चलना, घिसेटते हुए चलना। उसको क्या बोलते हैं आप, सफल करना। सफल मतलब मिश्रण करना भी होता है। सफल मतलब क्या होता है, मिश्रण करना भी होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। मैं क्या किया, प्लेटफॉर्म पर क्या करता था, टहलता था। क्या, कौन कहा, विलियम सी डगलस ने कहा कि मैं प्लेटफॉर्म पे क्या करता था, टहलता था। उसके बाद क्या करता, तो उसको उन्होंने अगले पैसेज में बताया। द प्लेटफॉर्म जो क्या थे, जो प्लेटफॉर्म होते थे क्या होते थे, इसको समझे। जो प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ, भरे होते थे। पैक्ड मतलब यहां पर अर्थ क्या है, भरे होना। एक वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं क्रैम। क्रैम के, क्रैम का मतलब दो चीजें मीनिंग होगी, थोड़ा समझ लीजिए। क्रैम मतलब रटना भी होता है और भरा होना भी होता है। क्रैम मतलब रटना या भरा होना। पैक्ड विद द पीपल, लोगों से क्या होता था, भरा होता था प्लेटफॉर्म। कौन से लोग होते थे वहां पर, सिख होते थे, मुस्लिम्स होते थे, हिंदूज होते थे, सोल्जर्स होते थे, शिप मर्चेंट व्यापारी होते थे। प्रिस्ट का मतलब होता है पादरी। प्रिस्ट मतलब क्या होता है, पादरी। तो वर्ड होता है प्लॉन्टिफ। प्लॉन्टिफ मतलब भी होता है पादरी। एक वर्ड होता है पास्टोर, जिसका मतलब ये होता है पादरी या पुजारी। इसका मतलब क्या होता है, पादरी या पुजारी। इस मीनिंग को ध्यान रखें, दो शब्द आपको मिले। कौन कौन से लोग होते थे, सिख होते थे, मुस्लिम होते थे, हिंदूज होते थे, सोल्जर सिपाही होते थे, व्यापारी होते थे, पोर्टर्स कुली, और बेगर्स मतलब क्या होता है, भिखारी। कमाल का वर्ड है मेंडिकेंट, इसका मतलब होता है भिखारी। इसका मतलब क्या होता है, भिखारी। और कौन होते थे, फेरी वाले, हकर्स। यहां तक की बात समझ में आ रही है। जब मैं क्या करता, प्लेटफॉर्म पर उतरता तो किससे चीज, प्लेटफॉर्म क्या कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म किससे भरा होता था, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बहुत सारे लोग वहां पर क्या हुआ करते थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज, जो लगभग लोग थे, बेयर फुट, नंगे पांव।
बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पांव रहते थे। कौन? जो इस स्टेशन पे लोग थे कैसे थे? ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब लगभग सभी कैसे होते थे? नंगे पांव वहां पर हुआ करते थे। आगे जो कहानी है, ड्रेस इन किस पोशाक में होते थे? वाइट लूज गारमेंट, सफेद कपड़े में, सफेद ढीले ढाले कपड़े में। आपको एक शब्द मिला यहाँ पर, कमाल के वर्ड देखिए, लूज। आप जानते हैं, थोड़ा समझे, लूज मतलब होता है ढीला और लूज मतलब होता है खोना। इस चीज को ध्यान रखें, ये आपका एडजेक्टिव होता है और आपका ये आपका वर्ब है, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, लॉस। लॉस नाउन है, ठीक है, लूज, लॉस, लॉस, ठीक है। तो लूज व्हाइट गारमेंट, सफेद कपड़े में होते थे। गारमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसको देख लें, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट्यूम, पोशाक होता है, रोब होता है, अपैरल, ये पोशाक की मीनिंग है। देखिए वोकैब क्यों जरूरी है इसको समझ लें। जैसे आप एक्सप्लेनेशन करेंगे वहां पर चीजें क्या होती हैं, चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। और आपकी वोकैब अगर अच्छी है तो आप क्या करते हैं, चीजों को बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और इजीली क्या करते हैं, आप उसको लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन करते समय। इस चीजों को आपको समझें, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होगी एक्सप्लेनेशन के लिए। आगे जो हुआ, आई वुड, देखिए वुड और यूज टू का प्रयोग हैबिट्स बताने के लिए, यूज टू या वुड का प्रयोग किसी की पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, आदत, आदत को बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, यूज टू, इसका प्रयोग करते हैं। आई वुड, मैं करता था, क्या पूछता था, क्या पूछता था, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता था, कम से कम 3 लोगों से, 3 पीपल, बिफोर आई कुड फाइंड, जब तक कि मैं नहीं पा लेता था, हु, वन हु स्पोक इंग्लिश, कोई ऐसा उसमें से जब तक उन्हें ना मिल जाए, कि कोई इंग्लिश बोलने वाला जब तक नहीं मिल जाता था तब तक वो क्या मतलब पूछते थे लोगों से, कम से कम 3 लोगों से वो मिलते थे जब स्टेशन पे उतरते थे। वी वुड टॉक, हम लोग बातचीत करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, विश्व के मुद्दे पर, अफेयर्स मतलब होता है मुद्दा, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और बड़े बड़े टॉपिकों, प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हम लोग क्या करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। स्टेशन पे उतर के जो लोग होते तो वहां में बातचीत करते थे। द न्यूज ऑफ द डे, आज के दिन जो समाचार प्रोड्यूस मतलब आया होता था, संपादित होता था, इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू नो, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट द पल्स ऑफ द नेशन, कि इस राष्ट्र की रूह को भांपने की मैं क्या कर रहा था, समझने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि भारत के लोग कैसे हैं, उनके पल्स को, यहां पल्स मतलब समझते हैं, वो बोलते नहीं है, पल्स का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट बोलते हैं ना, हार्ट बीट का सिनोनिम है, तो उसी का एक पार्ट आया हुआ, ट्राइंग टू पल्स ऑफ द नेशन है, भारत राष्ट्र के पल्स को समझने की, मतलब इसकी भावनाओं को समझने क्या करता था, कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, मैं विचार को चेक करता था, ओपिनियन मतलब विचार, अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड, यहाँ के जो रवैया है, एटीट्यूड्स का मतलब होता है रवैया, किसके, यहाँ के अधिकारियों के रवैया, एंड यहाँ के रिपोर्ट्स, यहाँ के जांच पड़ताल, चीजें कैसी होती है, यहाँ के चीजों को समझने का मैं क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। कौन कहा, विलियम सी डगलस इस चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी प्रॉपर वे में। मैंने बताया आपको कि इस थोड़ी सी मैंने कहानी करी हुई है, आज चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज आप इस चीज को समझ लें। इसी क्रम में आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो आपको जरूर मैं डाल दूंगा, चीजों को देखते रहें, समझते रहें, और ध्यान रखें कि वोकैब सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो वोकैब की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। कह सकते हैं पल्स है, इंग्लिश की पल्स क्या है, आपका वोकैब ही है। तो इस तरह से इस आज की मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।